नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खास बात लेके आया हूं आपके सामने, और वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। यदि आप 9वीं क्लास से लेके या फिर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो पर्टिकुलरली ये वीडियो आपके लिए है। आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है। आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कैश मिल सकती है, और वो भी प्रति महीना, यानी कि पर मंथ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये स्कॉलरशिप के बारे में आप जरूर जागरूक होंगे और जानना चाहते होंगे कि ये कहाँ से है, परंतु कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जो पैंडेमिक के कारण, यानी कि कोविड-19 जो महामारी है, इसके कारण किसी न किसी प्रकार से वो प्रभावित हुए हैं। मतलब उनके पेरेंट्स का रोजगार छिन गया हो, उनके पेरेंट्स की जॉब चली गई हो, पहली बात है। दूसरी बात, जिनके पेरेंट्स बाई चांस, भगवान ऐसा ना करे, उनके गुजर गए हों पैंडेमिक के कारण, उनकी जो अचानक सडनली जो डेथ है और वो भी कोविड के कारण हो गई हो, तो ये उन बच्चों के लिए है, खासकर डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, सिर्फ भारतीयों के लिए है। HDFC जो फाइनेंस ग्रुप है उसके द्वारा निर्धारित है। वैसे HDFC को ना हम जानते हैं एक बैंक के तौर पे, परंतु यहाँ पे उसका एक जो बिजनेस ग्रुप है उसके द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपका भाई बहन कोई पढ़ता है, या फिर आपका बच्चा पढ़ता है, या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि ना तो कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट है यहाँ पे, ना किसी भी प्रकार की आपकी फीस है एप्लीकेशन को डालने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी है, फिर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। खासकर उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी कि आपका रोजगार या आपके पेरेंट्स कोविड-19 या पैंडेमिक के कारण आपका रोजगार प्रभावित हुआ है, या फिर आपके पेरेंट्स गुजर गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में दूसरी कंडीशन और भी है कि आपकी जो इनकम है ना, स्टूडेंट्स की फैमिली की जो इनकम है, वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 साल के अंदर 6 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों इसको पूरा देख लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्कॉलरशिप अमाउंट दे रखी है, टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। 9वीं से 12वीं का जो कैंडिडेट है, यदि वो रूरल बैकग्राउंड से है, यानी कि गांव का रहने वाला है, तो उसको 15,000 रुपये यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। और उसी के साथ में यदि अर्बन स्टूडेंट है तो उसे 20,000 रुपये ऑफर किए जाएंगे। जनरल UG कोर्सेज के लिए 40,000 है, और प्रोफेशनल कोई UG मतलब ग्रेजुएशन की जो डिग्री के लिए कोर्सेज है उसे 1 लाख रुपए यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। दोस्तों इसमें और भी बेनिफिट है कि देखिए कि बेनिफिट अंडर स्कीम के अंदर क्या है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन और भी दे रखी हैं यहाँ पे। द फ्लोइंग आर बेनिफिट दैट आर ऑफर्ड अंडर द स्कॉलरशिप स्कीम। 1 लाख रुपए बेनिफिशरी है। करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स 9वीं से 12वीं के लिए, काउंसलिंग ऑन मेंटल हेल्थ वेलनेस, फाइनल ईयर UG स्टूडेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल एंड डेवलपमेंट, ये सारे बेनिफिट आते हैं स्कीम के तहत। यहाँ पे सबसे ऊपर हम देखेंगे कि ये कौन सी स्कीम है। HDFC की स्कीम है। HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप है 2021 और 22 की एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 9वीं यानी कि जनरल कोर्स से लेके प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स तक की स्कीम ऑफर की गई है। HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2021 और 22 इस का नाम है, और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस है जो अभी स्टार्ट है। आप अपनी एप्लीकेशन 15 फरवरी 2022 तक यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का नाम हमने बता दिया, कैटेगरी स्कॉलरशिप ही है। कंसर्न अथॉरिटी है HDFC लिमिटेड, यानी कि HDFC बैंक से आप ना समझें, जबकि HDFC जो एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, उसकी तरफ से ऑफर की जा रही है, परंतु हम ज़्यादातर HDFC को बैंक के नाम से ही यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन स्टेटस एक्टिव, लास्ट डेट यहाँ पे 15 फरवरी 2022 है। आज मैं 12 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 दिन भी हमारे पास हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। बेनिफिशरी जैसे हम बात कर रहे थे 9वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए ये ऑफर है। बेनिफिट है, कैश अवार्ड है, एप्लीकेशन पोर्टल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ये body4study.com पे। उसके बाद में एक्टिविटी दे रखी हैं, जैसे लास्ट डेट है हम बात कर चुके हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट बाद में अनाउंस होगा।
टाइप ऑफ स्कॉलरशिप कौन सी है? टाइप ऑफ स्कॉलरशिप जैसे मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ स्कॉलरशिप बताई थी अभी कि 9वीं से 12वीं कैंडिडेट के लिए गांव के लिए 15,000, अर्बन के लिए 20,000 है। और यूजी कोर्सेज के लिए जो जनरल कोर्स हैं यानी कि ग्रेजुएशन के उनके लिए 40,000, और प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहा है तो उसके लिए 1 लाख रुपये यहाँ पे ऑफर है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। स्पेशल कंडीशन क्या है कि यदि स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं इस पैंडेमिक में तो जिसको अर्निंग मेंबर कहते हैं, यदि वो गवा दिया है तो उसके लिए ये सूट करेगी, यानी कि उसको सबसे पहले ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। उसके साथ में स्टूडेंट्स ऑफ फैमिलीज दैट हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू कोविड, तो वो फैमिली जिन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया है कोविड के कारण। अब इसका प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि हवा में तीर चला दोगे कि हमारा भी मतलब रोजगार छिन गया है या फिर हमारे पेरेंट्स का रोजगार यहाँ पे छिन गया है, ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड, जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड है HDFC में, वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9वीं से 12वीं का स्टूडेंट्स और मस्ट बी इनरोल, मतलब इनरोलमेंट उसका होना चाहिए 9वीं से 12वीं में किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में पूरे देश के अंदर। फॉर यूजी जनरल कोर्सेज के लिए कैंडिडेट शुड बी स्टडिंग यूजी जनरल कोर्सेज सच एज BA BCom BSc, और यदि आप प्रोफेशनल के लिए हैं तो जैसे BTech BArch MBBS LLB रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के अंदर से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। कैसे आपको अप्लाई करना है इसकी बात हम कर चुके हैं कि आपको जाना होगा buddyforstudy.portal के ऊपर, ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। अब नीचे स्टेप दे रखे हैं कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा। जनरली आपको अप्लाई बटन इस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में स्क्रॉल करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा जिसमें आपका होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और गूगल अकाउंट। फिर उसके बाद में आपको एक रजिस्टर टैब दिखाई देगा। फिर उसके बाद में एप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट करना होगा। फिर सारे स्टेप धीरे धीरे क्लियर आपको सारे भरने होंगे। जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको प्रीव्यू बटन दिखाई देगा। प्रीव्यू बटन देख के आप अपनी एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में होगा आपका सबमिट बटन। सबमिट बटन के बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनली वो जमा हो जाएगी। फिर हमारे दिमाग में ये भी होगा कि इसकी फ़ीस कितनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी पेने आपको सबमिट नहीं करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट, वो पहली क्लास का प्रीवियस क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ID कार्ड आपके पास हो जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी हो। एडमिशन प्रूफ हो आपके पास करंट ईयर का। क्राइसिस डॉक्यूमेंट हो। क्राइसिस डॉक्यूमेंट मतलब पैंडेमिक के कारण जो महामारी है उसके कारण आपका जैसे लाइवलीहुड चला गया हो, या आपने पेरेंट्स खो दिए हो, या आपकी इनकम प्रभावित हुई हो किसी भी कारण से पैंडेमिक में, तो आप यहाँ पे इसका क्राइसिस डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में रेफरेंस आपको देना होगा 2 लोगों का जो नॉलेज रखते हो आपके फैमिली क्राइसिस के बारे में। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट डिटेल देना होगा और फोटोग्राफ। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, और ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। आपका सिलेक्शन स्टूडेंट्स का या स्कॉलरशिप के लिए आपके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, वो होगा बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे नहीं है किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन अथॉरिटी रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को, एनालाइज करेगी कि आपको कितनी नीड है। फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, वो रोलिंग बेसिस पे होगा। अब ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस मेजर फोकस जो आपका होगा वो होगा कि एप्लीकेंट जिसने जो अफेक्ट हुआ है पैंडेमिक के कारण, यानी कि वो कैंडिडेट जो अफेक्ट हुए हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्पेशली है। स्क्रीनिंग ऑफ द स्कॉलरशिप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रूफ ऑफ क्राइसिस सबमिटेड बाय देम। यही स्क्रीनिंग के लिए आपका क्राइटेरिया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पूरा किया है या नहीं। उसके बाद में आपका प्रूफ ऑफ क्राइसिस की क्राइसिस में आपका प्रूफ क्या दिया है, मतलब क्राइसिस में आपकी जो लाइवलीहुड इफेक्ट हुई है वो प्रूफ की बात यहाँ पे आप मैं कर रहा हूँ। यदि थोड़ा सा नीचे चलें तो टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन के बारे में बता रखा है कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा।
फिर वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट के, और उसके बाद में आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे दोस्तों कुछ लिंक दे रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लिंक हैं, और ये हैं HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2021 के एप्लीकेशन का लिंक। फिर उसके बाद में है HDFC बैंक परिवर्तन कोविड क्राइसिस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ये तो UGC की स्कॉलरशिप है, इसको आप रहने दें, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। नीचे आपको दे रखा है ये टेलीफोन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है जैसे फ़ोन नंबर आप देखोगे तो ये वाला है, और ये दे रखी है ईमेल, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको वो साइट दिखाना चाहूँगा जहाँ पे स्कॉलरशिप ये ऑफर्ड है। तो हम चलते हैं buddyforstudy.com के ऊपर। ये यहाँ पे दे रखा है इसका ऑफिशियल लिंक। यहाँ पे आप देखोगे तो HDFC लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2021 है, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है, और ये buddyforstudy.com के ऊपर ही हम हैं। आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ से, इसमें आपको सबसे ऊपर ही ये दिखाई देगा कि HDFC लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2021 और 22, और ये दे रखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में नीचे भी आप देखना चाहो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी हैं, वो सारी बातें हैं यहाँ पे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी ये यहाँ पे दे रखा है, और ये सारे के सारे आप इन चीज़ों पे क्लिक भी कर सकते हैं। बढ़ते कदम जनरल कैंडिडेट्स के लिए, स्कॉलरशिप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट के लिए, 9 से 12 के लिए अलग अलग सेक्शन है, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे करूँगा तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी। इनको आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। ये था दोस्तों कंटेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो HDFC बढ़ते कदम के नाम से है। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपस में ग्रुप डिस्कस वहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक दीजिएगा इजाज़त। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।